गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस दूसरे वीडियो में हम प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं या मान्यताएं क्या क्या हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगस्त कॉम्ट के द्वारा बताए गए प्रत्यक्षवाद में मुख्य विशेषताएं हैं जो निम्न हैं। निश्चित सामाजिक नियम। प्रत्यक्षवाद को सर्वप्रथम आधारभूत रूप से यह मान्यता दी गई है कि प्राकृतिक घटनाओं की भांति ही सामाजिक घटनाएं भी अकस्मात नहीं वरन कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है। वस्तुतः समाज की जो प्रकृति है वह सामाजिक तथ्यों के आधार पर बनती है और उनमें परिवर्तन को निश्चित नियम के अनुसार ही संभव हो पाता है। पृथ्वी की गति, सूर्य का उदय और अस्त होना, ऋतुओं का आवागमन, दिन और रात का आना जाना आदि समस्त प्राकृतिक घटनाएं एक सुनिश्चित क्रम से ही घटित होती है, अनायास नहीं होती। इसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी एक निश्चित क्रम एवं गति से घटित होती है। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं को कुछ निश्चित सामाजिक नियमों के अंतर्गत संचालित और निर्देशित करता है या मानता है। वास्तविक एवं यथार्थ ज्ञान। प्रत्यक्षवाद का मौलिक आधार वास्तविक और यथार्थ ज्ञान है, काल्पनिक ज्ञान नहीं है। कॉम्टे काल्पनिक एवं आध्यात्मिक विचारों का घोर विरोधी रहा है। यही कारण है कि उन्होंने अपने प्रत्यक्षवाद में संयोग और अनुमान को कोई स्थान नहीं दिया है। इसी के साथ साथ निरपेक्ष विचारों को भी उन्होंने छोड़ दिया। इसी प्रकार कॉम्टे की प्रत्यक्षवादी विचारधारा विशुद्ध वैज्ञानिक चिंतन है, जिसमें सत्य और यथार्थ का निरूपण अनुमान के बजाय अनुभव तथा परीक्षण से उपलब्ध यथार्थ ज्ञान पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत प्रत्येक सामाजिक घटना का अध्ययन विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। प्रत्यक्षवादी अनायास कभी भी कोई मत प्रकट नहीं करते। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक आधार पर ज्ञान की प्राप्ति पर जोर देता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया। प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षवादी सर्वप्रथम घटना तथा समस्या का चयन करते हैं, तत्पश्चात घटना और समस्या का अवलोकन करके संबंधित तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। इसके पश्चात संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है तथा अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है। सापेक्ष ज्ञान से संबंध। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद सापेक्ष ज्ञान से संबद्ध है, क्योंकि इसका क्षेत्र सिर्फ घटनाओं की क्रियाशीलता को संचालित करने वाले नियमों की खोज तक ही सीमित रहता है। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं तथा तथ्यों से पृथक किसी भी अज्ञात या अप्रत्यक्ष शक्ति की खोज नहीं की जा सकती है। अलौकिक और अदृश्य शक्तियाँ प्रत्यक्षवाद की अध्ययन परिधि में नहीं आती है। धर्म और विज्ञान का समन्वय। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में धर्म और विज्ञान दोनों का समन्वय है। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद में मानव धर्म का भी सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। सामाजिक पुनर्निर्माण का उपयोगी साधन। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद वास्तव में उन व्यावहारिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों का योग है जिसके आधार पर एक ऐसे समाज की संरचना संभव है जिसमें सभी लोग प्रेम, स्नेह और समानता के आधार पर भौतिक प्रगति कर सकते हैं।